हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहां कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर स्याबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाजपुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा? ये मकाम गौर है, मकाम गौर।
10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है? कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दी ऐद की कि वही काम शुरू होया हालात टाइट होने वाला। क्यों जी, पकनी है ना देगे 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह ताला, हम भी पकाएंगे इंशाअल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके, तो जो इमाम हसन हुसैन के से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबू, ये बात मैं पहले भी करता हूं, आज फिर करना जरूरी समझता हूं। अहले बैत का प्यार, सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है? बोल के बताइए। हजरत उमर ने। अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी। कैसर और किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुंशी साई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो? जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को ओहदे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी न फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमों बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं। यहां तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला है कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं, हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे लें, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं।
बीसियों लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है, वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखें और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पे रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाबे उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन मिलने। आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार, डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह, जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाबे उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए। बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए, इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं। आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन
मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे, बेटे मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई, अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली, जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे, तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है? पलट के देखो तो सही, तुम पता नहीं ये कौन गया है? हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे, उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई, बतले अजीज, बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे, बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए, मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उमर फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे, अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल